देखिए दोस्तों, प्रेजेंट का सबसे बड़ा मैटर ये है कि चंडीगढ़ जोन का पैनल जारी क्यों नहीं हो रहा है, आखिर कब तक जारी होगा। प्रेजेंट में सबसे बड़ा मैटर यही चल रहा है। इसी पर लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए मात्र। और उसकी सच्चाई क्या है ये कोई नहीं बताना चाह रहा है, कोई इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा है। और चलिए ठीक है, इस पर हम आज बात करते हैं। आप लोग कैसे हो? आप लोग आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। हम काफ़ी दिन बाद आज वापस आ रहे हैं वीडियो लेके। तो चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है और ये कब तक जारी होगा पैनल, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसका सबसे प्रेजेंट का मैटर यही है कि आरआरसी चंडीगढ़ पैनल जारी होने में इतना देरी क्यों कर रही है। देखिए जो है, पैनल जो है जारी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका सब मेन रीज़न यही है कि अभी तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुए थे। तो देखिए, मैं सच सच बताऊं आपको, तो मेरी जो है 5 अप्रैल को एक लड़के का फ़ोन आया था। तो मेरी उससे बात हुई तो उसने बोला, सर जी मुझे जो है आरआरसी दिल्ली जो है बुलाया गया है, एप्लीकेशन लिखवाया गया था वहाँ अम्बाला जोन में। और वहाँ से फिर मुझे जो है बुलाया गया चंडी, आप जो है आरआरसी दिल्ली आइए, वहाँ पर आपका डीबीओ मेडिकल होना है। ये बात मेरी हुई थी 5 अप्रैल को। तो वहाँ से मुझे यही अंदाज़ा लगा कि अभी तक एग्ज़ाम जो है पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो देखिए, वो पैनल कैसे जारी कर देंगे जब तक अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ नहीं है। तो जिनका जिनका हो गया है उनका जारी कर दे, जिनका नहीं हुआ उनको बचा के उनको जो है वेटिंग में कैसे रखेंगे। अभी ऐसा करेंगे नहीं वो, और ऐसा कर भी नहीं सकते हैं वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़का मेरे पास फ़ोन किया था वो जो है अप्रेंटिस वाला था। तो अप्रेंटिस वालों का तो जो है जो मेडिकल जो है 23 तारीख लास्ट डेट थी, 23 मार्च, लेकिन अभी तक उनका हुआ नहीं है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो जिन जिन बच्चों का बायोमेट्रिक या फिर कोई भी प्रॉब्लम आई थी डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी चीज़ में, तो उनको पेंडिंग में रखा गया था, उनको एप्लीकेशन लिखवाया गया और उनको बाद में जो है सीधा आरआरसी दिल्ली बुला करके वहाँ पर करवाया जा रहा है। तो जब तक ये पूर्णतः कंप्लीट हो नहीं जाता है तब तक ये करेंगे नहीं, चाहे अप्रेंटिस का हो चाहे वो जो है नॉन अप्रेंटिस वालों का हो। तो देखिए, जारी ये करेंगे तो सबसे पहले अप्रेंटिस वालों को, जैसे अदर जोन में जारी किया गया पहले अप्रेंटिस वालों का, एक सर्विसमैन का, उसके बाद नॉर्मल वालों का जो है जारी किया गया पैनल, और ज्वाइनिंग लेटर भी आने शुरू हो गए। तो मेरे हिसाब से ऐसे ही करेंगे, ये पहले अप्रेंटिस वालों को देंगे, उसके बाद 1-2 दिन का गैप दे करके तब नॉर्मल का नॉन अप्रेंटिस वालों को देंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ये सब का एक साथ पैनल जारी कर दें और उसके बाद कुछ टाइम लेके उसके बाद जो है कॉल लेटर देना शुरू कर दें। तो देखिए, अभी तो एग्ज़ाम लगभग मुझे लग रहा है कि ख़त्म ही हो गया होगा, जिनका जिनका भी रह गया था, जिनको दोबारा बुलाया गया था दिल्ली, और उनका ख़त्म हो गया होगा एग्ज़ाम। उसके बाद जो भी शेड्यूल है, जो भी कार्य हैं, उसके बाद जितनी भी प्रक्रिया उसको करने में टाइम लगेगा। तो शायद वही कारण है कि अभी तक लेट हो रहा है। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि आखिर आएगा कब तक। तो इसके लिए तो हम निश्चित नहीं कह सकते। देखिए, जो जितने भी डीआरएम अलग अलग डिवीज़न में डीआरएम बैठे हुए हैं, और जो आरआरसी दिल्ली में हेड में बैठे हुए, उनको पता रहता है कि हाँ ये चीज़ें कब तक चलेंगी, कब तक पैनल जारी होगा। लेकिन इसके लिए वो जो है जानकारी लीक नहीं करते, किसी को बताते नहीं, चाहे उनके ऑफिस में ही कोई कर्मचारी काम कर रहा हो उसको भी पता नहीं होता है। अगर उनसे आप बात करो, उनसे पूछो तो ये कहेंगे हाँ जल्द ही जारी होगा, अभी कोई डेट नहीं, जबकि उनको पता रहता है। तो देखिए, मैंने जो है डीआरएम ऑफिस लखनऊ भी गया, वहाँ पर भी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली कि बहुत ही जल्द जारी होगा, अभी कोई डेट नहीं आई है और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो देखिए, तो उनको पता होता है कि हाँ ये एग्ज़ाम जो है इतने कैंडिडेट का रह गया, इनको इतने दिन में फाइनल करना है, उसके बाद पैनल जारी करना है, इतने दिन तक ज्वाइनिंग लेटर देना है। सब जो है जितने भी अधिकारी होते हैं सबको मालूम होता है, लेकिन कोई जानकारी ये देता नहीं है। तो इस पर अभी जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो है आज जो हो गया, लगभग अप्रैल जो है 13 या 14 अप्रैल है। तो मुझे लग रहा है कि ये 20 अप्रैल तक, जहाँ तक है मुझे उम्मीद है कि 20 अप्रैल तक ये जो है पैनल जारी कर देंगे। और ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग जहाँ तक ये मई में ही देंगे, उससे पहले तो अब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास अगर ये मान लो 20 अप्रैल को ये जारी करते हैं पैनल, उसके बाद 10 दिन का टाइम बचेगा। 10 दिन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने तैयार करने के लिए, आने जाने के लिए हमें टाइम देंगे। उसके बाद ये ज्वाइनिंग लेटर भेजना शुरू करेंगे मई में, और ज्वाइनिंग जहाँ तक है मई बीच में हो सकती है। और एक इनका मिशन मोड था, तो उसके तहत इन्होंने सारी टाइमलाइन जारी की थी कि 15 अप्रैल तक जो है रोज़गार मेला होना है, 14 अप्रैल तक, उसके बाद उसी के अंतर्गत सबको जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, और उसमें दिखा देंगे कि हाँ इतने लोगों को रोज़गार दिया गया। लेकिन उसमें ये मिशन मोड शायद फेल हुआ। और फेल क्यों हुआ कि कुछ लड़कों का जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ या कुछ कारण से डीबी मेडिकल रह गया था, उन लोगों की वजह से लेट हुआ। तो देखिए, अब इस पर हमें ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। तो जो भी होना होगा वो आरआरसी तय करेगा कब क्या करना है, और हमारे इधर उधर करने से कुछ होना नहीं है। क्योंकि मैं जो है लोगों से बात करके आरआरसी
और डिवीज़न जा कर के वहाँ भी जानकारी लेके आ चुका हूँ, वहाँ से कुछ भी जानकारी हासिल नहीं हुई सिवाय इसके कि हाँ जल्द जारी होगा, डेट आएगी और वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, और इसके अलावा कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई। तो चलिए ठीक है, अब इस पर बात हो गई, चर्चा हो गई। अब हम देखिए बात कर लेते हैं कि जैसे पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगी। पोस्टिंग क्या मतलब, सबसे पहले तो आपका पैनल जारी होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर मेन मुद्दा ये है कि हमारी जो है ट्रेनिंग जो होनी है, ट्रेनिंग कहाँ कैसे होनी है, मेन मुद्दा अब ये बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जितनी भी 17 पोस्टें हैं, क्या उन सभी 17 पोस्टों पर जो है, सॉरी, क्या उन सभी 17 पोस्टों पर जो है ट्रेनिंग होगी, अगर होगी कौन कौन सी पोस्ट पर होगी और कहाँ ट्रेनिंग हो सकती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, इस पर चर्चा करेंगे हम। और ट्रेनिंग होनी कहाँ है, ट्रेनिंग जो है स्टेशन पर सीधे दे के वहाँ पर ट्रेनिंग करवाएंगे, वहाँ काम सिखाएंगे, या फिर डिविजनल हेड है वहाँ पे उनका ट्रेनिंग जो है सेंटर होता है वहाँ पर ट्रेनिंग करवाएंगे। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग जो है किन किन पोस्टों पर होनी है और किन किन पर नहीं होनी है, इस पर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो देखिए इसमें जो है मेन है 4 पोस्टें हैं, तो जिन पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए असिस्टेंट वर्कशॉप है, इस पर ट्रेनिंग नहीं होनी है, और वर्कशॉप इस पर भी नहीं होनी है। असिस्टेंट ब्रिज, इस पर भी ट्रेनिंग नहीं होनी है। असिस्टेंट C&W, इस पर ट्रेनिंग होनी है, और इस पर हम अगले अभी जो है आगे चर्चा करेंगे कितने दिन की ट्रेनिंग होती है इस पर। और असिस्टेंट डिपॉट स्टोर है, इस पर ट्रेनिंग नहीं होनी है। और ये देखिए ये हो गया 3 नंबर हो गया, इस पर ट्रेनिंग होगी। और ये स्टोर इस पर नहीं होनी है, ये भी स्टोर इस पर नहीं होनी है। लोको से डीजल इस पर नहीं होनी है। ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल इस पर भी नहीं होनी है ट्रेनिंग। और अगला आता है असिस्टेंट पॉइंट्समैन, इस पर ट्रेनिंग होनी है, अब इस पर चर्चा करेंगे कितने दिन की होगी। और अगला आता है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, इस पर ट्रेनिंग होगी। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इस पर जो है ट्रेनिंग नहीं होती है, इस पर सीधे वर्क करना होगा। असिस्टेंट TL&AC, इस पर ट्रेनिंग नहीं होती है, वर्कशॉप पे किसी भी ट्रेनिंग नहीं होगी। असिस्टेंट TRD, इस पर ट्रेनिंग नहीं होगी। असिस्टेंट वर्क, इस पर भी नहीं है, और वर्कशॉप पर नहीं है। हॉस्पिटल अटेंडेंस, इसकी भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, और हॉस्पिटल असिस्टेंट, इस पर ट्रेनिंग नहीं होगी। ये ट्रैक मेंटेनर, इस पर होनी है ट्रेनिंग। तो देखिए ये 4 पोस्टें हो गई, असिस्टेंट C&W, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, और अगला हो गया ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, इस पर इन चारों पोस्टों पर ट्रेनिंग होनी है। और अब हम चर्चा कर लेते हैं C&W, इसकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होनी है। तो इसकी ट्रेनिंग आपकी 30 दिनों की होनी है, 1 मंथ, इस पर 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद असिस्टेंट पॉइंट्समैन की आता है, इस पर भी आपका 30 दिनों की ट्रेनिंग होनी है। और अगला आता है आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम, इस पर जो है मात्र 21 दिन की ट्रेनिंग होती है, मात्र 21 दिनों की ट्रेनिंग होगी। और इसी के अंदर आपको काम सिखाया जाएगा, जो भी क्या कैसे करना है। और मेन होता है इसमें काम जो है थोड़ा बहुत ही सिखाते हैं, बस एक प्रियॉरिटी रहती है आपको जो है डेली बेस पर आपके जो है प्रेजेंट ही होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत काम सिखाते हैं, क्योंकि जिस दिन आप जो है सिग्नेचर करोगे ज्वाइनिंग के, उसी दिन से आपकी सैलरी बननी शुरू हो जाती है। और अगला आता है ट्रैक मेंटेन ग्रेड 4, इस पर भी आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग होगी, 30 दिनों की। और इस पर भी आपको विधिवत जो है सिखाया जाएगा काम। और अब अगला जो है मैटर बनता है कि ट्रेनिंग जो है कहाँ पे होनी, हेड ऑफिस में होगी, और डिविजनल हेड ऑफिस होगी, या फिर स्टेशन पर होगी। तो देखिए ये जो है पहले क्या होता था कि अलग अलग, जैसे SNT का है, सॉरी हाँ इसका SNT का है, जिसका सबसे पहले जो है गुजरात में होती थी ट्रेनिंग, तो पोस्ट वाइज जो है अलग अलग होती थी। लेकिन अब ये जो है शायद नियम बदल चुका है, अभी आपके डिवीजन हेड ऑफिस पर ही ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है, वहीं पर आपको जाकर ट्रेनिंग करना होगा। और दूसरा मैटर ये है कि अब एक और शायद रूल सुनने में आ रहा है कि ये जो है ट्रेनिंग फिर से पहले जैसे ही करवाएंगे, जहाँ पर पहले ट्रेनिंग होती थी वहाँ पर भेजेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे ही होगा, आपके जो है डिवीज़न हेड ऑफिस पर ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग किया जाएगा, जितने भी दिन का होगा, 21 दिन का है, 1 महीने का है, जो भी हो, आपको ट्रेनिंग वहाँ पर जाकर करना पड़ेगा। और अगला हम बात कर लेते हैं कि जो है पोस्टिंग, अब जैसे पैनल जारी होगा उसके बाद जो है ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होगी। तो सब देखिए आपका जब ज्वाइनिंग लेटर जारी होगा तो उसके बाद आपको जो है सबसे पहले आपके ज्वाइनिंग लेटर में ही अलॉट रहेगा कि आपका सब डिवीज़न, देखिए एक होता है डिवीज़न, जैसे मान लीजिए डिवीज़न आपका 5 हो गया, आपका लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, मुरादाबाद हो गया, अम्बाला हो गया, और आपका अमृतसर हो गया। तो सबसे पहले 5 डिवीज़न होते हैं, और इन डिवीज़न के अंतर्गत सब डिवीज़न होते हैं। तो सब डिवीज़न सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर में सब डिवीज़न दिया रहेगा। सब डिवीज़न की बात कर लें, जैसे मेरे यहाँ इसमें लखनऊ डिवीज़न में बात कर लें, तो डिवीज़न जैसे आपका प्रतापगढ़ हो गया, सुल्तानपुर डिवीज़न हो गया, रायबरेली डिवीज़न हो गया, ऐसे सब डिवीज़न होता है।
तो सब डिवीज़न में सबसे पहले आपको भेजा जाएगा। आप सब डिवीज़न जा कर के रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे। और सब डिवीज़न में जाने भेजने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो हेड होगा उसके पास आपका पूरा रिकॉर्ड होगा कि हाँ, हमारे सब डिवीज़न में इतने बच्चों का चयन हुआ, इतने बच्चे हमारे अंतर्गत जितने भी स्टेशन हैं उनमें काम करेंगे। ये आपका रिकॉर्ड पहुँच जाता है सब डिवीज़न में। और उसके बाद सब डिवीज़न से आपको जो है ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। सेंटर आपका जो है डिवीज़न हेड में होगा या फिर कहाँ होगा, ये जो है आरआरसी तय करेगा, आपका डिवीज़न तय करेगा। उसके बाद फिर वहाँ आपका जो है जितने दिन की ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग आपको पूरा करने के बाद फिर से आपको सब डिवीज़न वापस आना पड़ेगा। और सब डिवीज़न से फिर आपको जो है स्टेशन भेज दिया जाएगा। और आपके उसके बाद फिर जो है रेलवे का आरआरसी का जो है अपना वो ख़त्म हो जाएगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। और काम के समय जो भी दिक्कत होगी वो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। फिर रेलवे उसमें आप अपने ऊपर कुछ नहीं लेगा, सीधा आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल देगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग देकर काम सिखाकर फिर वो आपको स्टेशन भेजता है। तो इनका ट्रेनिंग वापस बुला करके फिर भेजना सब स्टेशन, सब जो है डिवीज़न पे, इसका यही उद्देश्य होता है। तो उसके बाद यही प्रक्रिया होने वाली है। उसके बाद लास्ट में आपको स्टेशन पर भेज दिया जाएगा, फिर आप वहाँ से जा कर के सीधे काम करेंगे। तो चलिए ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखते हैं आपको जो है, हम सोच रहे हैं चर्चा कर लेते हैं थोड़ा ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए ठीक है, और सभी जानकारी ऐसे ही पाने के लिए जो है चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, वीडियो के अंत तक बने रहने के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।